बनारसीदास जी कहते हैं कि व्रत, तप, शील, संयम आदि का जो परिणाम है ना, ये कषाय की मंदता का परिणाम है और तदनुरूप होने वाली क्रिया शरीर की है, मेरी नहीं है। भाव तो मेरा है लेकिन जो क्रिया हुई वो शरीर की है। इनको केवल सामग्री उठाई धरी है। हाँ, सामग्री उठाई धरी से मतलब मुंह से बोला। अरे उपवास भी किया तो उपवास का भाव मेरा, लेकिन वो उपवास उपवास हुआ किसका? शरीर का, क्योंकि उसमें भोजन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो शरीर। हाँ, और उपवास का भाव वो मेरा भाव। तो ये कह रहे हैं कि ये मंद कषाय के परिणाम है, केवल इनको जानने वाला परिणाम मेरा है जो पूर्ण शुद्ध है। जब वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ऐसा चिंतन चलता है तब ये सब कषाय जनित परिणाम प्रत्यक्ष ही पर भासित होते हैं और जीव को कर्म का बंध नहीं होता। जबकि इसके विपरीत चाहे परिणाम शुभ का हो या अशुभ का हो, बंध तो प्रति समय होता ही है। माने एकमात्र शुद्धोपयोग की दशा ऐसी है जहाँ जीव को बंध नहीं है, बाकी सब दशाओं में जीव को बंध है, प्रति समय बंध है। कवि कहते हैं कि ये बंध का स्वरूप मैंने नहीं कहा है, ये तो तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी में ऐसा ही ध्वनित हुआ है। शुद्ध केवली भणिदम। आत्मधर्म यानी आत्मिक सुख की प्राप्ति में शुभ हो या अशुभ, दोनों ही कर्म त्याग करने योग्य हैं, त्याज्य ही है। अर्थात कर्मों के रहते हुए जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यदि हमें संसार समुद्र से पार होना है, कर्मों के जनक राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतना है और अनंत सुख की प्रकटता रूप मोक्ष या सिद्ध पद को प्राप्त करना है, तो समस्त कर्मों से रहित एकमात्र शुद्धोपयोग अर्थात वीतरागता ही कार्यकारी है। ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि ये बात गले नहीं उतरती है शिष्य के, तो शिष्य फिर से कुछ जिज्ञासा है ना रखता है, तो छंद के रूप में रखता है। छंद नंबर 8। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मोख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीस। मोख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, तिन्नी की अवस्था तो निराविलंब नाही है। कहे गुरु कर्म को नासे अनुभव अभ्यास, ऐसो अविलंब उन्हीं को उन पाही है। निरूपाधि आत्म समाधि मोई, निरूपाधि आत्म समाधि सोई। शिव रूप और दौर धूप पुदे गल पर छाई है। शिष्य कहते हैं, हे स्वामी, आपने तो अशुभ और शुभ दोनों क्रियाओं का निषेध किया है। अब इससे मेरे मन में यह संशय है कि मोक्ष के सधैया यानी मोक्ष को साधने वाले साधक ज्ञानी देशवरती और मुनिराज, उनकी तो स्थिति अभी निरावलंबी है नहीं, है ना, अवलंबन रहित नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म का विनाश, अनुभव का अभ्यास, ऐसा अवलंबन वे स्वयं अपने लिए ही करते हैं, और जो उपाधि रहित आत्म समाधि है वही वास्तव में मोक्ष स्वरूप है। बाकी अन्य तो दौड़ धूप पुद्गल की परछाई है। पिछले छंद में पंडित बनारसीदास जी ने शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम और क्रियाओं को मोक्ष मार्ग में त्यागने योग्य कहा था। अब ये बात शिष्य के गले उतरी नहीं, तो वह गुरुजी से कहता है कि आपने जो शुभ अशुभ क्रिया का निषेध किया उसके बारे में मुझे संदेह है, क्योंकि जितने भी मोक्ष के साधक ज्ञानी यानी मोक्ष के साधक ज्ञानी पुरुष या पथिक हैं यानी मोक्ष मार्गी हैं,
फिर वो चाहे अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, ठीक है, वे सभी शील, व्रत, तप, संयम आदि क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कैसे माने कि मोक्ष की साधना इनके आलंबन के बिना भी, यानी शुभ कार्यों की, शुभ क्रिया के आलंबन के बिना भी हो सकती है। तो गुरुजी जो है वो शिष्य की शंका समझ जाते हैं, जिज्ञासा समझ जाते हैं और उनकी समाधान करते हुए कहते हैं कि देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्ञानी पुरुष के जीवन में ये क्रियाएं देखी जाती हैं, लेकिन वो इन क्रियाओं को कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? बंध का ही कारण, क्रिया को निर्जरा का कारण नहीं मानते। कर्मों की निर्जरा का कारण तो एकमात्र आत्मानुभूति ही है। जब उपयोग स्वरूप में नहीं ठहरता, तब बाहर में कषाय की मंदता होने से ये व्रत आदि के भाव सहज आते हैं। वे इन भावों को करते नहीं हैं, सहज होते हैं, परंतु उनको बंध का कारण ही मानते हैं और वापस स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। मतलब उनको जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसे रेगिस्तान में तपती धूप में भट्टी में आ गया हूँ। वो अपने तुरंत जो है वापस आने का पुरुषार्थ चलता है उनका। वो तो बाहर आना ही नहीं चाहते, लेकिन चारित्र मोहिनीय के कर्म के उदय के कारण या अपनी चारित्रिक कमजोरी के कारण, है ना, अपने पुरुषार्थ की उस समय कमजोरी के कारण वो बाहर आते हैं और ये क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि हे आत्मन, ये व्रतादिक के भाव मोक्ष मार्ग की मंजिल नहीं है बल्कि पड़ाव हैं, जो भूमिका अनुसार सहज होते हैं। कर्म के निमित्त से होने के कारण राग, द्वेष, मोह आदि भावों को औपाधिक भाव यानी उपाधि सहित भाव कहा जाता है। इसलिए कविवर कहते हैं कि उपाधि रहित यानी राग, द्वेष, मोह आदि भावों से रहित यानी शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के विकल्प से रहित निर्विकल्प आत्मानुभूति ही मोक्ष स्वरूप है। बाकी तो सारी दौड़ धूप पुद्गल की परछाई है। अर्थात वीतरागता के अतिरिक्त जितने भी परिणाम हैं वे सब परलक्षी, कर्मकृत और कषाय की मंदता के फलस्वरूप होने से जड़ हैं, और तदनुरूप जितनी क्रिया हैं वह भी शरीर की होने से पुद्गल की ही है। कहने का अभिप्राय यही है कि विकल्प चाहे कैसा भी हो, शुभ हो अशुभ हो, ये तो कर्म बंध का ही कारण है। एकमात्र निर्विकल्प आत्मानुभूति ही कर्मों की निर्जरा का कारण है। यही सत्य है और यही मोक्ष मार्ग है। अब छंद नंबर 9 में पंडित जी बताते हैं, बल्कि जो वो है शिष्य की शंका है ना, उसका समाधान करते हैं और एलोबरेट करके कहते हैं। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूरत, बंधमयी करतूत कही है। जावत काल बसें जहाँ चेतन, तावत सो रस रीत गही है। आत्मिको अनुभव जब लो तब, लो से विरूप दशा निभही है। अंध भयो करनी जब ठानत, बंध व्यथा तब फैल रही है। कहते हैं कि चैतन्य आत्मा हमेशा मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्मूर्त, यानी चैतन्य आत्मा हमेशा मोक्ष स्वरूप है। बंधमयी करतूत कही है, क्रियाएं बंधमयी हैं। जावत काल बसे जहाँ चेतन, यानी जितने समय तक चेतन जहाँ बसता है तब तक वह उस रूप प्रतीति को ग्रहण करता है। जब तक आत्मा का अनुभव
तब तक मुक्त दशा, मुक्त रूप दशा रहती है। माने उपयोग जब आत्मा में है तो मुक्त रूप दशा है। और जो ही स्वरूप से विमुख होकर कर्ता बुद्धि करता है, उसी से बंध की व्यथा का विस्तार होने लगता है। इस छंद में पंडित बनारसी दास जी ने शिष्य की शंका का सटीक समाधान किया है कि हे आत्मन, मुक्ति का स्वरूप तो हमेशा से एक ही है, एक ही रहेगा। चैतन्य स्वरूप में स्थिरता और वीतरागता, यही वास्तव में मुक्ति का स्वरूप है। इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, वे चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, एकमात्र बंध की ही कारण हैं। इसलिए हे भाई, ज्ञानी जीव का भी जितनी देर उपयोग जहाँ टिकता है, फल भी उसी के अनुसार मिलता है। कहने का अभिप्राय यही है कि मुक्ति के साधक का उपयोग जितनी देर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है, उतनी देर मुक्त या अबंध दशा ही रहती है। यानी कर्मों का बंधन नहीं होता है। और जैसे ही उपयोग स्वरूप से हटता है, फिर चाहे क्रिया कैसी भी हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ज्ञानी जीव को भी कर्म का बंध होता ही है। हाँ, लेकिन उस बंध की स्थिति जली जवेरी, यानी जली हुई रस्सी, हाँ जली जेवरी, यानी जली हुई रस्सी की तरह समान, रस्सी के समान बलहीन होती है। उसमें बल नहीं होता। हाँ, शब्दोपयोग बिल्कुल। लेकिन पकड़ोगे तो छुओगे ना, बिल्कुल बुर हो जाएगी, चूरा हो जाएगा। ज्ञानी जीव को भी कर्म का बंध तो होता है, लेकिन वह बंध की स्थिति जली जेवरी अर्थात जली हुई रस्सी के समान बलहीन होती है, जो शीघ्र ही निर्जरित भी होता जाता है। यहाँ पर कविवर ने स्वरूप से विस्मृत साधक को अंधे की उपमा दी है। और जैसे ही साधक का उपयोग अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से बाहर जाता है, वह अंधे के समान हो जाता है। जैसे कि अंधा व्यक्ति दिखाई ना देने के कारण ठोकरें खाता है, वैसे ही स्वभाव से बाहर आने पर यह साधक कर्मकृत क्रिया में उलझता है और बंधन को भी प्राप्त होता है। अब इसी बात को मोक्ष प्राप्ति का कथन समझाया गया है छंद नंबर 10 में। 10 है? 10। हाँ, पुण्य पाप अधिकार के पुण्य पाप एकत्व द्वार है ये छंद नंबर 10। अंतर्दृष्टि लखाऊं निज स्वरूप को आचरण, ए परमात्म भाऊं शिव कारण ये सदा। अंतर्दृष्टि लखाऊं, यानी स्वयं को अंतर्दृष्टि से देखना। लखने का मतलब देखना है ना। निज स्वरूप को आचरण और अपने स्वरूप में रमना। ए परमात्म भाव, यही परमात्म भाव का मतलब भाव मतलब भाव, यही परमात्म का भाव है, यानी कि परमात्मा का स्वभाव है। शिव कारण यही सदा, और यही मोक्ष का कारण है। सदा से मोक्ष का कारण यही है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का अस्थि से कथन करते हुए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि यदि हम संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं और वास्तव में सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका केवल एक ही उपाय है कि स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और स्वयं में ही जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ। वास्तव में तो यही परमात्मा का स्वभाव है और यही सदा से मोक्ष का उपाय भी है। यहाँ पर पंडित जी साहब ने परमात्मा शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। अब श्लेष मतलब पहले परमात्मा कुछ है, दूसरा परमात्मा। तो पहला परमात्मा, पहला अर्थ तो परमात्मा का ये है कि परम आत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा है ना, यानी है ना। और दूसरा अर्थ परमात्मा यानी केवल ज्ञानी परमात्मा। माने एक तो हो गया शुद्ध आत्मा और एक कारण परमात्मा जिसे कहा, और एक हो गया कार्य परमात्मा जो कि शुद्ध आत्मा।
है ना, सिद्ध भगवान आत्मा कह सकते हो, केवल ज्ञानी कह सकते हो, दोनों का स्वभाव एक ही है। हाँ, कहने का अभिप्राय तो यही है कि मोक्ष का एकमात्र उपाय तो स्वरूप में रमना है, और इस संसार में मेरे लिए मेरा आत्मा, मेरा निज ज्ञायक भगवान आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य कोई नहीं है। नहीं है। इसलिए स्वस्वरूप की आराधना ही एकमात्र मुक्ति का सच्चा उपाय है। ठीक है, ये तो रही अस्ति से बात। अब इसी बात को नास्ति से कैसे कहते हैं, तो छंद नंबर 11 के माध्यम से कहते हैं। अब नास्ति का मतलब होता है निमित्त कथन, अपेक्षा से कथन आएगा। कर्म शोभा शुभ दोई, कर्म शोभा शुभ दोई, पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। कहते हैं कर्म शुभाशुभ दोई, दो कर्म है ना, शुभ और अशुभ, ये दोनों कर्म ही पुद्गल के पिंड हैं, विभाव रूपी मल है। पुद्गल के पिंड हैं, विभाव रूपी मल हैं। और देखो कर्म भी दो प्रकार के हैं, भाव की तरफ और द्रव्य कर्म, है ना। तो जब अपना जो भाव, अपना जो परिणाम परलक्षी परिणाम होता है, तो वो भाव कर्म, और उसी समय वो द्रव्य कर्म अपने आप हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इन पुण्य पाप रूपी अशुभ या शुभ कर्मों से, क्योंकि ये दोनों ही पुद्गल के पिंड हैं, विभाव रूपी मल हैं, इनसे मुक्ति होगी नहीं, और ना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति का नास्ति से कथन, अर्थात किससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पहले क्या कहा था कि शुद्धोपयोग से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अब कह रहे हैं कि किससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कि ये पुण्य पाप के झंझटों में फंसने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो ये कहते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म पुद्गल के पिंड हैं। अब कैसे, कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म तो पुद्गल के परमाणु हैं ही साक्षात रूप से, लेकिन इनके निमित्त से होने वाले ये शुभ अशुभ भाव भी पुद्गल या पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने के कारण पुद्गल के ही हैं। अब इस बात को कोई सर्वथा ना ले लेके सर्वथा ही पुद्गल के, क्योंकि ये अपराध तो जीव का ही है, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। हाँ, इसलिए और पर के लक्ष्य से हो रहे हैं, पुद्गल के लक्ष्य से हो रहे हैं, इसलिए इनको पुद्गल के कहा गया है। और इनमें चेतनता भी नहीं है, इसके हिसाब से भी है। और जड़ और चेतन दो भिन्न द्रव्य हैं, दोनों में अत्यंता भाव होने से ये जड़ कर्म आत्मा जो कि चेतन है, उसके लिए मुक्ति का साधक भला कैसे हो सकते हैं। दूसरा कारण कि दोनों ही कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्योंकि स्वभाव तो त्रिकाली होता है, कभी भी क्षय को प्राप्त होता नहीं है। यदि ये शुभ अशुभ भाव आत्मा का स्वभाव होते तो सिद्ध अवस्था में इनका क्षय नहीं होता। इसलिए सिद्ध होता है कि ये दोनों ही कर्म स्वभाव नहीं विभाव भाव हैं, और जो मेरा नहीं वो मेरे लिए सुख का कारण कैसे हो सकता है। दो कारण हो गए। अब तीसरा कारण सुनो कि ये शुभ अशुभ भाव मल हैं, कीचड़ हैं। लोक में जब तक दो वस्तुएं भिन्न भिन्न अपने स्वभाव में, अपने अपने स्वभाव में रहती हैं, तब तक निर्मल रहती हैं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, तो निर्मल रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो मिलती हैं, अपनी स्वाभाविक निर्मलता को खो देती हैं। ठीक उसी प्रकार पुद्गल और चेतन दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, तब तक मलिनता नहीं होती। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं तो मलिनता रूप, संयोग रूप शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आगम में भी और यहाँ पर भी पंडित जी ने इन संयोगी भावों को मल की उपमा दी है, और इन मलिन भावों से निर्मल चैतन्य स्वरूप की आराधना कैसे संभव हो सकती है। भाई मलिन से, कीचड़ से
कीचड़ साफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए कविवर कहते हैं कि इन शुभ अशुभ भावों से ना तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है और ना ही केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मोक्ष का उपाय तो एकमात्र स्वयं स्वरूप की आराधना और लीनता ही है। समझ में आया?